बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाने की तैयारियों में जुटे भाजपा और इसके सहयोगी एनडीए। इस अवसर को राजनीतिक एकता और शक्ति के प्रदर्शन के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन हर साल पार्टी द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार एनडीए के शीर्ष नेता वाजपेयी की विरासत का सम्मान करने के लिए जुटेंगे। मुख्य आयोजन नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर होगा, जहां एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गठबंधन सहयोगी दलों के नेता भाग लेंगे। इस आयोजन केवल वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार की एकता और राजनीतिक शक्ति को दिखाने का भी अवसर है। दिन भर के कार्यक्रमों में भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाजपेयी के भारतीय राजनीति और समाज में योगदान की समीक्षा शामिल होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एकल कवि नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली। समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकें। और आज का आयोजन, जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, आज जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी सारे देश भर में मनाई जा रही है। और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा, उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत की आजादी हासिल करने में जो उनका योगदान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने में जो उनका योगदान है, वह क्या अपेक्षाएं थी उनकी, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से ही आप यह समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती है और साथ ही साथ यक्समस डे है। यक्समस डे की भी मैं सभी को भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। वाजपेयी जी के नेतृत्व के लंबे कार्यकाल का प्रभाव आज कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उनके दौर में सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार और संचार के क्षेत्र में बड़ी छलांग देखी गई। अटल जी की एनडीए सरकार ने पहली बार प्रौद्योगिकी को आम नागरिकों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रयास ये दर्शाते हैं कि अटल जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां आधुनिक शिक्षा गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंच सके। 1998 की गर्मियों में वाजपेयी जी के नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण देखा गया। उनकी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद 11 मई को पोखरण परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में ली। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप हमें और बेहतर बनाने के लिए अपने अनमोल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।